हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरूला के रिएक्शन में। तो आप कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ठंड में सब अपना ख्याल रखना। और आज जो हम रिएक्शन देने वाले हैं वो दो जनों पे देने वाले हैं, नीतू मेहना और सुमित महल। तो सबसे पहले जो दोस्त बना दुश्मन, आजकल जो बोला जा रहा है कि एक दोस्त जो है वो दुश्मन से जा मिला सिर्फ चंद पैसों की वजह से, चंद व्यूज़ के खातिर। तो देखो, मैं जहाँ तक इनको जान पाई हूँ, अभी 2.5 महीने हो गए हैं ना। 2.5 महीने में इन व्लॉगरों को जो हम अच्छे से जान पाए हैं, तो ये सारे के सारे ही क्रिएटर XYZ कोई भी हो, तो वो जितने भी व्लॉगर हैं, जितने भी बड़े बड़े व्लॉगर हैं, मिलियंस वाले हों या लैक्स वाले हों, तो वो पैसों और व्यूज़ के लिए ही सब कर रहे हैं ना। तो अब आ जाएंगे जो ये इवेंट हुआ था। तो इस इवेंट में जो है नीतू मेहना थी, मीशो थी, मीशो रोशन ऑफिशियल जो उनका चैनल है, सुमित महल थे, उनकी बहन प्रियंका थी, जबलपुर की आकांक्षा और उनके पति सौरभ थे, और बहुत सारे लोग जो थे। इसमें बताया जा रहा है ये आज से 3 महीने पहले ही जो है ये इसका शेड्यूल आया था जगत दीदी के पास भी। तो जो है जगत दीदी ने बोला था कि मेरा एक और जो है इवेंट है उसका शेड्यूल मेरे पास है, मुझे वहाँ जाना है, उन्होंने ये कैंसिल कर दिया था, ऐसा जगत दीदी का कहना है, ऐसा नेहा आशीष तिवारी का जो है कहना था। तो इसमें ये सारे इवेंट में गए, इन्होंने खूब मौज मस्ती की। और जो आपके सुमित महल जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो, जो है वॉक भी करा, कैट वॉक होता है जो रेड रेड कारपेट पे कैट वॉक भी करा है ना, मॉडलिंग का पूरा। इनकी बहन ने, प्रियंका ने, इनकी बहन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रियंका के ऊपर। देखो, ये सुमित महल और वो और इनकी बहन को, प्रियंका को कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं जानता था। पर जब नेहा की जब इंगेजमेंट हुई, इनकी बहन भले ही व्लॉगिंग करती हो पर उन्हें भी कोई नहीं जानता था। पर जब नेहा से इनकी इंगेजमेंट हुई तो दोनों भाई बहनों को तभी सब लोग जान पाए हैं, और इनको हाइप भी वहीं से मिली। तभी से देखो, इन्होंने छोटी छोटी शॉर्ट्स जो हैं भी सुमित महल ने डालने शुरू कर दिए थे, और इस पे लाखों के व्यूज़ गए। इनके आज 1 लाख होने ही वाले हैं। और उससे पहले पहले ये शॉर्ट वीडियो डालते थे, एक बार लाइव भी आए थे तो भी इनको लाखों में मिले थे। पहले बताते हैं, जो इनका सेकंड सौरभ के साथ लाइव आया था, तो उसमें बताते हैं कि ये बहुत एंजाइटी में चले गए थे, इनके सब में सबका बीपी हाई हो गया था। मानती हूँ बहुत दुख की बात है कि देखो, जो सच्चाई इनको पता चलनी चाहिए थे पहले ही, वो उनको बाद में पता चली। पर जैसा जो सचिन का कहना है कि सचिन को जो बोला गया था, पोक किया गया था कि सोशल मीडिया पे जो तुम इसको बताओ, जो अपने जगत भैया का कहना है, सचिन का कहना जो है वो यही था कि मुझे जो पोक किया गया था कि जो सच्चाई है, आप जो है, सुमित महल ने ही बोला था कि तुम जो सोशल मीडिया पे सच्चाई लाओ, तो मैं इनके कहने पे लाया था। तो कम मैं देख पा रही हूँ, भले ही देखो सुमित महल को सब कहते हैं तुम डिज़र्व करते हो ऐसा, या नेहा को देखो, जो ये मैं मानती हूँ, देखो जो प्यार होता है ना, जिन्होंने किया होगा रियल में, है ना, जो रियल में प्यार किए होंगे, जिनकी लव मैरिज होगी, जिनकी अरेंज विद कम लव मैरिज है, वो भी इस बात को समझ पाएंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करना। जो प्यार होता है, एक तो वो दोनों तरफा से होता है, ठीक है। जब आप ये जबलपुर की आकांक्षा का कहना था कि ये पूरे समाज से लड़कर और परिवार वालों के खिलाफ जाके सुमित महल ने इंगेजमेंट करी थी, ठीक है। तुमको अगर एक क्या नाम है, तुम्हारी बहन को एक हाइप मिली, उसके कुछ ही 11-12 हज़ार ही सब्सक्राइबर थे, और अब देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसके व्यूज़ अच्छे आने लगे, इनके शॉर्ट्स में व्यूज़ अच्छे आने लगे थे। जब तुमने अपने परिवार के अगेंस्ट, ऐसा आकांक्षा का जो है कहना है कि जाकर उन्होंने अगेंस्ट जाकर ही इंगेजमेंट करी थी, पर फैमिली वालों के अगेंस्ट जाके उनको मनाया, फिर जाके इंगेजमेंट हुई थी। पर जब तुम इस बात को जान गए थे कि चलो ऐसा ऐसा है ना, तो ऐसा ऐसा है जो तो आपको एक तो सचिन की बातों से ज़्यादा नेहा का एक पक्ष सुनना चाहिए था। आपको सचिन को, सुमित महल जो
नहीं कहना चाहिए कि तुम ये बातें सोशल मीडिया पे ला। आपको उसको कहना चाहिए था कि बातें तुम जो हो ऑफ कैमरा तुम अपनी फैमिली को बिठाओ, मैं अपने फैमिली को, वहाँ जाके डिस्कशन हो। आपको उसको इतने मतलब समझदार मैच्योर इंसान आप भी हो, आपको समझना चाहिए था ये बात। दूसरी चीज़ ये कि एक तरफ जबलपुर की आकांक्षा कहती है उसे तो बोलना ही नहीं आता, वो तो कैमरा फेस नहीं कर पाता, ये वो कुछ भी नहीं कर पाता, बहुत शर्मीला है, मेरा फ्रेंड है, हम तो शुरू से ही जानते हैं उसको, ऐसी फैमिली नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ ऐसी फैमिली या वैसी फैमिली जैसी भी है नहीं है, मैं नहीं है बोल रही हूँ। तो क्या नाम है, आप कैसे व्लॉगिंग भाई कर रहे हो इतना फेस मतलब आके, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं देखो व्यूज़ आने लगे हैं, है ना, मोनेटाइज आपका चैनल भी हुआ है, आपको भी देखो इनकम चाहिए, भले ही आप कुछ भी काम कर रहे हो। एक फेम जब मिल जाता ना इंसान को तो थोड़ा सा हो ही जाता है एटीट्यूड। ये चीज़ मैंने देखी है ब्लॉगरों की, जितने ब्लॉगर, इनकी बहन को देखो है ना कितनी खुश हो कि वो रैंप वॉक कर रही है, लेकिन ये हाइप हुए किसकी वजह से, नेहा आशीष तिवारी की वजह से। देखो ये क्रेडिट नेहा आशीष तिवारी को ही जाता है, भले ही देखो मैंने उसके अगेंस्ट में वीडियो बहुत बनाई है, पर इस चीज़ में उसका क्रेडिट जाता है। ये लोग जो फेमस हुए हैं ये नेहा आशीष तिवारी की वजह से ही हुए हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, इन्हें कोई नहीं जानता था, इन्हें कोई भी नहीं जानता था। लोगों ने इसको वहाँ से देखना शुरू करा जब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, तब इन लोगों को भी देखना शुरू करा, वहाँ से व्यूज़ बढ़े, वहाँ से सब्सक्राइबर बढ़े। और मैं तो यही कहूँगी कि ये नेहा आशीष तिवारी की वजह से ही हाइप पाए, व्यूज़ पाए, और दोनों भाई बहनों ने वहीं से ही जाके सब्सक्राइबर भी गेन किए हैं। अब आती है नीतू मेहना की बात। ठीक है, नीतू मेहना आप जो वहाँ जबलपुर पे गई, आपको इनवाइट किया गया, बहुत सम्मान की बात है, आपको अवार्ड भी मिला, उसके लिए मैं आपको कंग्रेचुलेशन बोलती हूँ। तो मैं लेकिन ये कहूँगी आप नेहा की बहुत खास थी। मैं कहती हूँ चीनू ने रिश्ता तोड़ दिया, कोई भी रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, मैं कहती हूँ कि दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। पर आप सुमित महल के घर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, आप वहीं बात कर ली थी इवेंट पे, आप जो गई वो एक नया चीज़ हो गई। सब देखो उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सुमित महल ने आपसे ज़बरदस्ती की हो कि नहीं नहीं घर चलो घर चलो, तब आप गई हो, या फिर आप भी इसलिए गई कि सब देखेंगे। अगर नीतू मेहना जो है सुमित महल के घर गई है, उसमें आपकी वीडियो के व्यूज़ भी आएंगे और सुमित महल के भी आएंगे और प्रियंका के भी आएंगे और जबलपुर की आकांक्षा के भी आएंगे। तो इसीलिए क्या पता आप गए हो व्यूज़ पाने के लिए और डॉलर छापने की अब सबको आदत हो गई है। हालांकि ये जो मैं इस बात से एक चीज़ और कहूँगी, ये नेगेटिव पॉइंट ये है, लेकिन प्लस पॉइंट ये भी हो सकता है कि क्या नाम है, हो सकता है कि देखो जब जगत दीदी जगत भैया से अभी भी बात कर रही है ना, तो अभी बात कर रही थी 31 तारीख तक जो CDR वाली बात भी आई थी, जब वो बात कर सकती हैं तो नीतू मेहना भी कर सकती है। पर दोस्ती जो होती है ना बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, अगर वो चाहे, मैं कह रही हूँ अब आपको फर्ज था दिखाने का कि हाँ देख मैं तेरी अच्छी दोस्त हूँ, पर ये तो एक जलाने वाली बात हो गई ना। मैं कह रही हूँ वो बुरी सी बुरी लेडीज़ भी सही, पर क्यों आप गए, आपको जाना नहीं चाहिए था। सुमित महल ने भी जलाने की वजह से नेहा को, और नीतू भी अपना पूरा शायद बदला ले रही हो जलाने के लिए, मीशू भी है एक तरफ। आप लोग पक्के दोस्त कहते थे, क्या दोस्ती नहीं भाई, जाना ही नहीं चाहिए था यार, अपना अवार्ड लेते अपने घर जाते, है ना। तो सबको व्यूज़ और देख रहे हो दोस्तों, मैं तो ऑडियंस से ये कहूँगी इन व्लॉगरों की दोस्ती देख लो, दुश्मन भी हैं ये, इनसे बड़े दुश्मन और कोई हो ही नहीं सकते। इसलिए व्लॉगरों से दोस्ती करने से अच्छा घर में कुत्ता पाल लिया जाए, वो वफादारी कर देगा। ये व्लॉगर ने कोई वफादारी नहीं करी है, एक दूसरे के ही खिलाफ हैं और अपने व्यूज़ और डॉलर के चक्कर में कुछ चीज़ें कर रहे हैं। देखो नेहा ने भी जो अपनी लाइव दिखाई थी, इसमें मैं नेहा का एक पक्ष रखूंगी, तो नेहा ने भी जो अपनी लाइव दिखाई थी उसने दीवार पे नीतू मेहना और अपनी फ़ोटो दिखाई थी कि मैं आज तक भी ये रखी हूँ, है ना, मैं अभी भी दोस्ती मैंने नहीं ख़त्म करी, है ना। तो इसमें मैं नेहा को इस चीज़ में गलत नहीं कहूँगी, इस चीज़ में नीतू मेहना को दोस्ती अगर थी या मीशू की दोस्ती अगर जगत दीदी से थी तो उनको उनके घर नहीं जाना चाहिए। या सभी को व्यूज़ पाने हैं तो भैया खूब घुसो एक दूसरे में, फिर एक दूसरे की बुराइयां भी करो और फिर खूब व्यूज़ पाओ, फिर इतने सच्चे दूध के दूल्हे सब हो जाते हैं कि इनसे अच्छा दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों आप सोच समझ कर फैसला करो। मैं जानती हूँ
कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अपना कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी बहन को इस वीडियो में ढेर सारा प्यार देना। हमारे भी सब्सक्राइबर कर दो भैया, लोगों को आप लाखों में मिलियंस से पहुंचा रहे हो, तो हमारे तो अभी 500 भी नहीं करे आपने, इतना तो कर दो यार। ठीक है, ओके बाय।